हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, 29 या फिर 30 को है, और व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा। ये पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और व्रत कब किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत रखने, पवित्र स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। आइए जानते हैं इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत, स्नान और दान की तिथि क्या रहने वाली है। तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने, पवित्र स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के कहा गया है कि इन कार्यों से व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। कई बार पूर्णिमा तिथि, व्रत, स्नान और दान एक ही दिन संपन्न होते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में व्रत पहले और स्नान दान अगले दिन किया जाता है। यह अंतर चंद्रमा के उदय समय पर निर्भर करता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के साथ साथ शाम के समय माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा भी मानी गई है। तो आइए जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि क्या है, व्रत किस दिन किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि है 29 जून को सुबह 3:06 से प्रारंभ होगी और 30 जून को सुबह 5:26 से पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर यह व्रत 29 जून सोमवार को रखा जाएगा। तो इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन ही सूर्य उदय और चंद्रोदय दोनों हो रहे हैं, इसलिए 29 जून को ही व्रत, स्नान और दान तीनों कार्य एक साथ संपन्न किए जाएंगे। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। प्रातःकाल में शुक्ल योग रहेगा, जो दोपहर 2:26 पर प्रभावी रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। साथ ही मूल नक्षत्र प्रातःकाल से शुरू होकर 30 जून को सुबह 4:03 तक रहेंगे। तो स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, जो सुबह 4:06 से और 4:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 पर और 12:52 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है। और पूजा के लिए अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:26 से 7:11 तक रहेगा, जबकि शुभ उत्तम समय 8:55 तक, 8:55 से 10:40 तक रहेगा। और शाम को प्रदोष काल में सूर्य अस्त के बाद 7:23 से 8:38 तक माता लक्ष्मी का पूजा करना विशेष फलदायी रहेगा। आइए जानते हैं चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय क्या है। 29 जून को चंद्रमा का उदय शाम 7:16 तक, जबकि 30 जून को सुबह 5:15 तक सूर्यास्त होगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व माना गया है। और भद्रा का समय रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का प्रभाव सुबह 5:26 से शुरू होकर शाम 4:16 तक रहेगा। इस दौरान भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा। भद्रा काल में पूजा पाठ और मंत्र जाप किए जा सकते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शाम के समय माता लक्ष्मी की उपासना करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। वहीं चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक शांति मिलती है और मनोबल मजबूत होता है। पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मानसिक शांति और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस दिन व्रत, सत्यनारायण कथा और चंद्रमा की पूजा का बहुत ही ज़्यादा विधान बताया गया है। यदि आप कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान कर रहे हैं तो हाथ में जल, चावल और फूल लेकर अपना नाम, गोत्र, तिथि और पूजा का उद्देश्य, कामना बोलते हुए, यदि आप दैनिक पूजा कर रहे हैं तो साधारण प्रार्थना करें।
और कई क्षेत्रों में इसे वट पूर्णिमा, वट सावित्री के रूप में भी मनाया जाता है, जहां सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन पवित्र नदी में विशेषकर गंगा स्नान और ज़रूरतमंदों को दान करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जिसकी किरणों से मानसिक शांति, धन, वैभव और उत्तम स्वास्थ्य का हमें आशीर्वाद भी मिलता है। अगर हम पूर्णिमा व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं तो हमें उस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में नहाने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर आप नदी में या गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हो तो अपने नहाने के जल में ही घर पर ही गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं। और इस दिन विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण कथा का पाठ भी अवश्य करना है। आप चाहो तो बुक से भी कथा पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपने पंडित जी से भी कथा करवा सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा के दिन कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। बिना कथा के हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। कथा सुनने के बाद हमें जो पंजीरी वाला प्रसाद होता है ना, तो वो भी अवश्य ग्रहण करना है और अपने सभी घर के सदस्यों में प्रसाद बांटना है। पंजीरी का प्रसाद तुलसी दल डाल के और पंचामृत के साथ बनाया जाता है सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए। और जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमें पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। और संध्या समय चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें जल अर्घ्य कर दूध, बतासे तथा सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन असहाय, निर्धन और ज़रूरतमंदों लोगों की सहायता करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दान केवल धन देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानवता, करुणा और सेवा का प्रतीक भी है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमें जीवन में आशा और सकारात्मक बदलाव आता है। यही भाव सच्चे धर्म की पहचान है। पूर्णिमा के दिन भोजन और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गर्मी के इस मौसम में प्यासे और ज़रूरतमंद लोगों को शीतल जल उपलब्ध करवाना भी महापुण्य का काम है। शास्त्रों में विशेष रूप से अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कई स्थानों पर वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसकी पूजा करने से पारिवारिक में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्ण श्रृंगार करती हैं और वट व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। वट वृक्ष की जड़ में जल, पुष्प, अक्षत और मीठा जल अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामनाएं करती हैं। धार्मिक मान्यता के है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से पारिवारिक पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। पूजन के पश्चात विद्वान जनों का आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही सुहाग की वस्तुएं किसी वृद्ध सुहागन स्त्री को दान देने का व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, जप, तप, व्रत, पूजा और दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन भी होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से
प्रेम पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। उनकी श्री सत्यनारायण हमेशा रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का उन पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।